हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और यह वीडियो केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम अम्ल, क्षार और लवण है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में आपके सभी के सभी टॉपिक को कवर कराया जाए। तो ठीक है, चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं नई शुरुआत के साथ। जैसा अम्ल और क्षार के बारे में हमने अपने पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया है, तो अब हम पीएच मान के बारे में चलते हैं। पीएच मान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमने जानना और अच्छे से जानना चाहिए। तो पीएच मान क्या होता है? जो पीएच होता है, जो इसका सिंबल होता है, हम इसको स्मॉल पी और कैपिटल एच में ही लिखते हैं, ना कि दोनों को कैपिटल पी। जैसे इसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, आप इसमें इधर उधर मत कीजिएगा, क्योंकि स्मॉल पी रहेगा और कैपिटल एच रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पीएच पीएच प्रतीक में जो पी है उसकी उत्पत्ति पोंटिस से हुई है। पोंटिस शब्द है एक, जो ये पोंटिस शब्द है, इसी से पी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो पीएच प्रतीक में पी की उत्पत्ति शब्द पोंटिस से हुई है। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, पीएच का फुल फॉर्म पूछते हैं, सब बहुत लोग पूछते हैं और किसी को पता नहीं रहता, या आपको ना पता हो अभी, तो हमारी वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दोनों कह सकते हैं। एक तरफ पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से दोनों हम कह सकते हैं, दोनों के दोनों सही है। इसका मान होता है, इसका मतलब होता है यानी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है। पीएच का मतलब होता है, जैसे कोई विलयन हो तो कहते हैं उसका पीएच बताओ, तो पीएच मतलब उसकी, उस हाइड्रोजन आयन की वो शक्ति जानना चाहता है। शक्ति, उसकी क्या शक्ति होती है, उसकी क्या मतलब, आप समझ रहे होंगे क्या उसकी शक्ति होती है। अब आते हैं, हम देखते हैं बहुत सी बुकों में बहुत इधर उधर की डिफिनीशन लिखी रहती है, जैसे बच्चे, जिसको सभी को याद करने में और समझने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पीएच की डिफिनीशन हम बहुत इजी वे में आपके लिए लेके आए हैं। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान होता है। इसमें कहें किसी विलयन का पीएच मान, यहाँ से देखते हैं, और पीएच बराबर, ये सूत्र बनता है हमारा, पीएच बराबर, ये पीएच बराबर माइनस लॉग एच की घात प्लस और बराबर log 1/एच प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो ये है इसको लॉग बोलते हैं, लघुगणक। ठीक, इसको लॉग बोलते हैं। ये एच प्लस हो गया। ठीक, इसी तरह ये जो ब्रैकेट लगा हुआ, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट नहीं बोलते, बल्कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सांद्रता। ये जो सिंबल है ये सांद्रता होती है। जैसे जो देखो एच प्लस में ऐसे लिखा है दोनों तरफ इसके अंदर, तो ये वाला ये जो होता है, इस सांद्रता का सिंबल होता है। तो वही कहा गया है कि किसी विलयन का पीएच मान, यहाँ से अब सूत्र से देखते हैं, किसी विलयन का पीएच मान, यहाँ से देखिए, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, देखो एच प्लस आयन है, कि सांद्रता, ये देखो जो ब्रैकेट लगा ये सांद्रता हो गया, के की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान, ये लघुगणक हो गया, ये इसका ऋणात्मक हो गया, तो इसका मान, तो वही इसमें लिखा गया। एकदम क्लियर होगा आपको सूत्र से कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। ये बहुत ही सटीक डिफिनीशन है, आप ये समझ लीजिए। 11th की बुक मैंने कल देखा था, लेकिन उसमें इतना अच्छा, 10th की बुक भी देखा था, उसमें इतना अच्छा डिफिनीशन नहीं बताया गया है। उसमें बस तरह तरह की इधर उधर डिफिनीशन, ताकि बच्चों को याद करने में बहुत परेशानी हो, उसमें बहुत क्लियर कट नहीं रहता। तो ये बहुत अच्छी है डिफिनीशन, इसको आप सूत्र से पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस सांद्रता के ब्रैकेट में, और यह बराबर log 1/एच प्लस, तो वही होता है। किसी, यहाँ से देखिए फिर से, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। यहाँ से हम इस डिफिनीशन को क्लियर कर पाए। और उपरोक्त संबंध को, जो ये संबंध है, इसको हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो H प्लस है और बराबर 10 की घात माइनस पी एच है। जब इसको हम इधर पक्षांतर करके लाते हैं तो log वाला ई वाला आपको पता ही होगा ना, तो उसी से यहाँ पे आया है H प्लस बराबर 10 की घात माइनस पी एच। इसको हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं और यही सबसे अच्छा है। तो कोई कहीं अगर आए पी एच क्या है, तो पी एच की परिभाषा, पी एच मान को, तो यहाँ से हम अच्छे से कर पाएंगे। अब सीखते हैं पी एफ मापदंड क्या होता है। पी एफ मापदंड
क्या होता है, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है। इस मापदंड को ही, जैसे मान लीजिए कोई घोल है, ठीक है, उस घोल की, अब वो घोल अम्लीय है या क्षारीय हो है, इसकी माप करने के लिए हमें एक मापदंड तालिका होती है, जिसको मतलब एक मापदंड को का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है उसी माप को पीएच मापदंड कहते हैं। सीधी सी बात, कोई घोल है वो अम्लीय है या क्षारीय, उसको ज्ञात करने के लिए किसी न किसी मापदंड का उपयोग किया जाता है, उसी को पीएच मापदंड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच मापदंड क्या है। किसी घोल की अम्लता और क्षारता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है, इस मापदंड को ही पीएच मापदंड कहते हैं। अब ये वाला फिगर हम देखते हैं, ठीक है, इस फिगर को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है और इसमें क्लियर कट हो जाएगा, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहली बात तो इससे 3-4 क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। पूछते हैं कि पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप फिगर में देख रहे हैं या 0 से चालू होता है 14 तक होता है, तो पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, ठीक है। तो इसको हम जनरली इसे फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, यहाँ पर हम 14 लिखते हैं, ठीक है, और बीच में 7 लिख देते हैं। अब जो ये 7 पे रहता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जब 7 पे रहता है ये उदासीन रहता है, और 7 से जो कम रहेगा वो हमारा अम्लीय रहेगा, और 7 से जो ज़्यादा रहेगा वो क्षारीय रहेगा। और अगर हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लता बढ़ती है। जैसे मान लीजिए किसी का मान पीएच बराबर 6 और पीएच बराबर 1 है, तो इसमें कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लता बढ़ रही है। देख लीजिए आप, 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लता बढ़ रही है। जब 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लता बढ़ रही है तो पीएच बराबर 1 6 है और दूसरा पीएच बराबर 2 है, तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, पीएच बराबर 2। तो यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, लोग कर नहीं पाते हैं। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे आप समझ लेंगे तो आपकी पूरे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। आप बस धैर्यपूर्वक अच्छे से समझिए। अगर पीएच बराबर 5 है और पीएच बराबर 1 है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा अम्लीय होगा, पीएच बराबर 1 अम्लीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 से 0 की तरफ जाने पर पीएच की अम्लता बढ़ती है। ठीक, अब दूसरी तरफ देखते हैं हम, अगर 7 से हम 14 की तरफ जाएंगे तो हमारी क्षारीयता बढ़ती है। तो आप पूछेंगे कि पीएच बराबर 9, पीएच बराबर 9 और पीएच बराबर 13 में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा, तो कौन सा होगा बताइए आप बताइए कमेंट करके कौन सा होगा। अच्छा, हम बता देते हैं एक और, अगला आप कमेंट में बताइएगा अगर आपके समझ में आया होगा तो। पीएच बराबर 9, पीएच बराबर 12। अब पीएच बराबर देखो 12 वाला जो होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि